गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं ये दिवाली मेकअप लुक। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस लुक बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है एंड आई थिंक दिवाली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका क्या आउटफिट होगा, आप इसको कर सकते हो बिकॉज इट्स न्यूट्रल। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल लुक इज़ कि ये न्यूट्रल है एंड it can go with any outfit, like literally any outfit. Also आप लिपस्टिक भी स्विच कर सकते हो, if you want to put a red lipstick आप कर सकते हो। By the way, I am wearing this amazing lipstick by Lakme. So Lakme ने अपनी limited edition festive collection launch किया है and they come in this kind of limited edition packaging and they are super cute. Not just the packaging, the product you guys is amazing. So this is how the bullet looks like, very 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 luxurious. I am wearing पिंक डिलाइट एंड पीची पिंक ऑन माई लिप्स, लाइक दोनों को मिक्स करके मैंने पहना हुआ है। दे डोंट ट्रांसफ़र अ लॉट एंड ये बहुत लंबे टाइम तक आपके लिप्स पे लास्ट करेगी प्रोवाइडेड दीज आर बुलेट लिपस्टिक्स। दे आर क्रीमी, बटर की तरह ग्लाइड होती हैं और दे हैव सॉर्ट ऑफ अ मैट फिनिश बट दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स और बहुत कम ट्रांसफ़र होती है, होती है बट बहुत 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 कम। एंड इसी वजह से ये काफ़ी देर तक आपके लिप्स पे लास्ट करेगी। इनफैक्ट करवा चौथ वाले दिन मैंने इसमें का ही एक रेड शेड लगाया हुआ था, अब जब व्लॉग देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा। एंड मैंने खाना वाना भी खा लिया था उसके बाद भी, इट वॉज ऑन माई लिप्स विच वॉज अमेजिंग। सो इफ़ यू वांट गेट योर हैंड्स ऑन दिस, आई वुड से कि आप जल्दी से जल्दी ले लो बिकॉज दीज आर लिमिटेड एडिशन एंड दीज रिटेल फॉर $3.99. सो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. These are really good. I'm not bragging, but these are really good. So that was about the Lakme limited edition festive collection lipstick. अब move on करते हैं to this makeup look. I am so excited for this. So without further ado, let's get started. But अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, make sure कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है. Also hit that bell button. And अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. My handle is nidhi.167. Let's begin. All right you guys, तो स्टार्ट करते हैं चिट चैट गेट रेडी विद मी के साथ में। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी लैक्मे की विटामिन C+925 मॉइस्चराइज़र। डे क्रीम है ये। इट्स वेरी 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 लाइट वेट एंड फटाफट से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, सो आई लव इट। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट अंडर कवर जेल प्राइमर। आई हैव बिन लविंग दिस प्राइमर। ये ना काफ़ी स्मूथनिंग है बट एट द सेम टाइम स्किन को ड्राई नहीं करता और अच्छे से स्किन में सिंक इन हो जाता है। इट हैज़ दैट वेरी स्लिपरी जेल लाइक कंसिस्टेंसी जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। सो नेक्स्ट हम करेंगे आईब्रोज और आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही वाली हूँ एक न्यू प्रोडक्ट एंड इट इज़ लैक्मे एब्सोल्यूट प्रिसिजन आईब्रो आर्टिस्ट। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये डार्क ब्राउन शेड में है। इट्स नाइस। मैं इसको एक दो बार ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, सो फार आई एम लविंग इट। एंड जब तक मैं अपनी आईब्रोज फिल करती हूँ तब तक वील टेक द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन यू डू सम हल्दी और ब्राइडल लुक्स फॉर द वेडिंग सीरीज। दिस इज़ बाय हिना बेक 25. सो हिना, आई एम एक्साइटेड फॉर द वेडिंग सीज़न। अभी आई वॉज थिंकिंग कि एक बार ना ये थोड़े त्यौहार वगैरह ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं वेडिंग सीरीज़ के साथ में। एंड आई हैव अ फ्यू प्लान्स, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हाउ एवर आई डू फील कि लोग ना आजकल मेकअप कंटेंट उतना देख नहीं रहे हैं। Even you guys don't watch a lot of my makeup tutorials, so let me know is there any problem कि makeup content अब उतना happening नहीं लगता या जो भी है, so that थोड़ा happening हम बना सकें उसको। And yes, I am excited for wedding season and हल्दी मेहंदी संगीत सारे टाइप के लुक्स आएंगे। ये आईब्रो पेंसिल काफ़ी अच्छी है। आई मीन इट्स वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड अच्छे से फिल भी कर देती है आईब्रोज़ को। आई नो मेरी आईब्रोज़ अभी थोड़ी सी वियर्ड लग रही होंगी बट हम जो है ना अभी कंसीलर की हेल्प से इसको क्लीन कर देंगे ना तो दे लुक स्नैच्ड।
नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कंसीलर, और कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट मैट रियल मूस कंसीलर। मेरा जो शेड है वो है 02 नेचुरल। एंड ये कंसीलर ना फॉर आई शेडो बेस इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि ना ये बहुत स्मूथ कर देता है। इट्स लाइक वेरी 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 स्मूथनिंग। एंड आई नो ये थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ब्लेंड होके इट जस्ट मेल्ट्स इनटू द स्किन and I am really enjoying it these days अपने as a eyeshadow base. Can we use a lighter shade of concealer by using orange corrector? So देखो, मेकअप हैज़ नो रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करो तो ऑब्वियसली फाउंडेशन के नीचे आप ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करोगे, देन आप अपना फाउंडेशन अप्लाई करोगे, एंड उसके ऊपर आप जो है अपना हाईलाइटिंग कंसीलर लगाओगे। जब आप हाईलाइटिंग कंसीलर लगाते हो तो वो ऑब्वियसली आपके जो रियल जो आपका स्किन टोन है उससे 1-2 शेड लाइट ही होगा। सो इसीलिए उसको हाईलाइटिंग कंसीलर बोलते हैं, और जो कि आपकी स्किन टोन से लाइट होगा। सो येस, अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हो, यू कैन यूज़ अ lighter shade of concealer afterwards. Okay, next question is by Afifa Razi. She asked, मुझे अपनी स्किन टाइप समझ में नहीं आती है। समर में नोज़ के पास से ऑयल होता है और विंटर्स में ड्राई हो जाती है। प्रॉबेबली ये होगा बिकॉज वो क्वेश्चन कट हो गया। सो गाइज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप समर में ऑयली तो हो सकता है कि विंटर में आपकी स्किन ड्राई हो जाए। सीज़न के हिसाब से हमारी स्किन जो है वो टाइप चेंज करती है। सो जो प्रोडक्ट आपके लिए समर में काम कर रहे हैं नेसेसरी नहीं है कि विंटर्स में भी वो आपके लिए काम करेंगे। अफीफ़ा का है कि समर में नोज़ के अराउंड ऑयल आ जाता है। सो अगर आपके नोज़ के अराउंड ऑयल आ जाता है, दैट मीन्स समर में आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है एंड विंटर्स में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। सो विंटर्स में आप हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो अफीफ़ा। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे आईज़ की तरफ। एंड मैंने आईज़ को ऑलरेडी प्राइम कर लिया है। हम आई शेडो के लिए यूज़ करेंगे ये वाला आई शेडो। दिस इज़ लैक्मे एब्सोल्यूट इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट इन मिडनाइट मैजिक। कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड आई एम प्लानिंग टू डू अ वेरी बेसिक आई लुक, येट वो सारे आउटफिट्स के साथ में चल जाएगा। सो सबसे पहले मैं ये वाला बर्न्ट ऑरेंज शेड है, इसको लेंगे एंड इसको मैं अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी एज अ ट्रांजिशन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय अनुग्रहा सुनील एंड वो पूछ रहे हैं कि कैन यू टेल अबाउट द इक्विपमेंट्स यू यूज़ सो दैट द बडिंग यूट्यूबर्स कैन गेट एन आइडिया। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आई हैव अ लॉट ऑफ लाइट्स। मेरे सामने एक रिंग लाइट है, एक सॉफ्ट बॉक्स है और पैनल लाइट्स हैं। देन कैमरे के लिए आई हैव 2 कैमराज राइट नाउ। सो वो सिर्फ बैकअप के लिए है। सो कभी कभी आई यूज़ माई कैनन G7X, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था बाय द वे। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गया था वो, इसलिए। सो कभी कभी मैं कैनन का G7X यूज़ करती हूँ एंड कभी कभी मोस्टली आई यूज़ अ कैमरा दैट आई एम फिल्मिंग ऑन। तो ये जो है ये है कैनन का ही EOS 200D एंड ये मैंने अराउंड 2 साल या 2.5 साल पहले लिया था एंड इट्स अमेजिंग। तो ये तो हो गया कैमरा, बट जो व्लॉग्स होते हैं ना मेरे, वो सारा का सारा मैं फ़ोन पे ही शूट करती हूँ। वैसे अगर आप न्यू हो, है ना, और इनिशियली आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, देन आई विल सजेस्ट कि इन्वेस्ट मत करो एंड जस्ट अभी सिर्फ ट्राई करके देख लो। तो फ़ोन के कैमराज अच्छे खासे होते हैं, आप चाहो तो उनसे भी काम चला सकते हो। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी अपने इक्विपमेंट्स पे। तो आप फ़ोन के कैमरा से भी काम चला सकते हो। मेरे सारे के सारे व्लॉग्स जो होते हैं सारे, वो मैं अपने मेरे पास OnePlus है, OnePlus से पहले मेरे पास Redmi होता था, तो मैं सारे के सारे उसी पे ही शूट करती हूँ एंड आई थिंक द क्वालिटी इज़ प्रिटी फाइन, ऐसा कोई ख़राब नहीं होती है। सो इफ़ यू आर अ बडिंग यूट्यूबर, अपने फ़ोन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो एंड दैट इज़ इट। ओह बाय द वे, ये डार्क ब्राउन शेड में कंप्लीट लिड पे अप्लाई करूँगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ बाय नेचुरल ब्यूटी एंड शी आस्क्ड कि मैं वीडियो शूट करने के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करती हूँ। सो आई हैव आंसर्ड दैट राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय रुखसाना खातून 9। सो आर यू गोइंग टू US? अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता, लाइक वी हैव द वीज़ा बट वी डोंट नो वेदर वी वांट टू गो और नॉट, क्योंकि विद दिस होल कोविड सिचुएशन कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है यहाँ इंडिया में या हमको वहाँ आती है US में, तो हम अपने फैमिली से भी नहीं मिल पाएंगे, विच इज़ लाइक रियली सैड एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग अस थिंक अगैन। एंड अभी हमारे पास टाइम है, बाय द वे 2023 तक का टाइम है। सो इट्स ओके, हम ले सकते हैं अपना टाइम। सो वी आर नॉट थिंकिंग इट अभी
लेट्स वेट अंटिल देन। और कोविड की सिचुएशन कैसी होती है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से रुके हुए हैं। अदरवाइज़ यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा उतना मन नहीं है जाने का, बट लेट्स सी वेयर इट गोज़। दिस आई शैडो पैलेट इज़ प्रिटी पिगमेंटेड, है ना। कलर पे ऑफ काफ़ी अच्छा है, वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस मच, बट कलर पे ऑफ इज़ प्रिटी नाइस। अभी मैं क्लीन ब्रश ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग आउट दिस हार्श एज यहाँ पर जो बन गई है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ बाय सक्सेना हिमांशी एंड शी इज़ आस्किंग फॉर अ पोर फिलिंग प्राइमर फॉर ड्राई एंड ऑयली स्किन। लैक्मे का जो ब्लर परफेक्ट प्राइमर है, इट्स हैंड्स डाउन दी बेस्ट प्राइमर एंड वो बहुत सारे डिफरेंट साइजेज़ में भी आता है। तो आप जो है इनिशियली छोटी वाली पैकेजिंग ले सकते हो ट्राई आउट करने के लिए, टू सी वेदर इट इज़ वर्किंग विद योर स्किन टाइप और नॉट। एंड अगर करता है तो फिर आप बड़ा वाला ट्यूब में इन्वेस्ट कर सकते हो। लिटरली बता रही हूँ, उसको अप्लाई करते साथ ही आप देख पाओगे कि स्किन एकदम ब्लर हो गई है उस जगह पे, और यू नो योर पोर्स आर फिल्ड। तो लैक्मे ब्लर परफेक्ट आई वुड हाईली रिकमेंड। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसके साथ में ना मॉइस्चराइज अच्छे से करो एंड ऑल्सो कोई एक ग्लो प्राइमर उसके ऊपर से लगा लो, जस्ट टू न्यूट्रलाइज द मैटिफाइंग इफेक्ट। Alright, so the next question is by Siddu Tiddu. By the way, really cute name. So, are you well physically and mentally? By the way, love you. I love you too. And yes, पिछले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा difficult थे. So, I'm taking this rusty gold shade. पिछले लास्ट दिन जो थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे बिकॉज़ यू नो फैमिली वाइज भी, हेल्थ वाइज भी। पहले मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, मेरी मदर इन लॉ की, फिर उसके बाद डुगू की तबीयत ख़राब हो गई। डुगू ठीक हो पाया तब तक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सो फीवर था मेरे को 3 दिन एंड इट वाज हाई फीवर। सो आई वाज़न्ट एबल टू वर्क एंड डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं। सो इट वाज नॉट ईजी, बट अभी ठीक हूँ। बट आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि जब से बीमार हुई हूँ उसके बाद से कुछ हो गया है। आई हैव बैक पेन एंड यू नो घुटनों में दर्द हो रहा है। आई डोंट नो वाई, बट हो रहा है बस। एंड मेंटली आई डोंट नो वेयर आई एम राइट नाउ, बिकॉज ऑनेस्टली बता रही हूँ इट जस्ट फील्स लाइक कि मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लाइक इन एवरी पॉसिबल वे, चाहे वो कफ्स एंड लैशेज़ हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, बट समटाइम्स आई जस्ट फील कि मुझे वो रिटर्न मिलता नहीं है विच आई एक्सपेक्ट एंड देन आई एम डिसअपॉइंटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, आई वुड से इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। अभी आइज़ को हम यहीं छोड़ देंगे बिकॉज यू नो लोअर लैश लाइन हम बाद में करेंगे। तो फटाफट से मैं पहले फाउंडेशन लगा लेती हूँ। एंड फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट आर्गन ऑयल सीरम फाउंडेशन विद SPF 45। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड मेरा जो शेड है इसमें वो है 160 W160 वार्म सैंड एंड इट्स अ प्रिटी गुड मैच फॉर मी, ट्रस्ट मी। आई मीन आजकल मैं बड़ा परेशान हो रही थी बिकॉज घर में हूँ पूरे टाइम, तो स्किन टोन ना काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। मेरा शेड ना थोड़ा सा दो तीन नहीं बोलूँगी, 1-2 शेड लाइट हो गया है। सो उसकी वजह से ना सारे फाउंडेशन डार्क लग रहे थे एंड यू गाइज वर ऑल्सो कॉमेंटिंग कि निधि आपके सारे फाउंडेशन डार्क लग रहे हैं। सो दिस वन इज़ लाइक बेटर बिकॉज काफ़ी अच्छे से सूट कर रहा है मेरी स्किन टोन को। सो इसको ब्लेंड मैं करूँगी एक फाउंडेशन ब्रश से एंड बिकॉज आई फील मैंने इसको स्पंज से भी ब्लेंड किया है। बाय द वे दिस फाउंडेशन इज़ वेरी गुड, बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और ऑनेस्टली यू डोंट नीड अ लॉट, मीडियम कवरेज है and it's overall it's a nice foundation. I like it, especially for my dry skin. I feel this is so good and it's very lightweight also. तो आप अगर चाहो तो इसको बिल्ड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको यू नो लेयर अप नहीं कर सकते। यू कैन टोटली लेयर इट अप एंड इट डजंट लुक बैड एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर यूट्यूब रिलेटेड क्वेश्चन एंड दिस इज अनु श्री कर्मा एंड शी आस्क्स which ring light do you use for YouTube? So Anu, I use Digitech ka ring light. Manisha Jain 44 wants a kurti and tops haul. So kurti haul तो आने वाला है, plus winter collection भी होगा उसमें, so that is coming very soon. नेक्स्ट डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे का एब्सोल्यूट मैटेरियल कंसीलर एंड इसको मैं इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूँगी
एंड आउटर वी में अप्लाई करूँगी। तो जब हम आउटर वी में अप्लाई करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आई शेडो को भी क्लीन कर देगा। एंड जो मैं कह रही थी ना अभी थोड़ा मेसी सा लग रहा है, इट विल लुक मोर क्रिस्प एंड क्लियर। एंड यू नो अगर आप चाहते हो कि आपके कंसीलर में आपको ज़्यादा कवरेज मिले, सो लेट इट जस्ट सेट फॉर अराउंड 15-20 सेकेंड्स एंड उसके बाद उसको ब्लेंड करना, तो आपको और ज़्यादा अच्छा कवरेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय कृति गुप्ता 7505. She asks, after applying face pack any brand there is always a burning sensation, why? So Kirti, that happens only when your स्किन बैरियर इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। तो क्या होता है ना कि कई बार हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्क्रब यूज़ कर रहे हैं या फिर केमिकल स्क्रब्स भी यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मॉइस्चराइज़ नहीं कर रहे हैं सही से, तो बहुत सारे आपके स्किन बैरियर के डिस्ट्रॉय होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं एंड कुछ भी अप्लाई हो सकता है उसके लिए उस केस में। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किन बैरियर। आप नायासिनामाइड यूज़ कर सकते हो, वो स्किन बैरियर को रीबिल्ड करने में हेल्प करता है। एंड कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं पर्सनली अगर मैं क्ले मास्क लगाती हूँ, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के क्ले मास्क जो है ना वो बर्निंग सेंसेशन देते हैं मुझे, तो आई प्रेफर यूजिंग शीट मास्क। एंड आई नो शीट मास्क इज़ नॉट अ सस्टेनेबल थिंग बट दैट हेल्प्स माई स्किन। अगर मैं क्ले मास्क यूज़ करती हूँ इट जस्ट बर्न्स माई स्किन। आई जस्ट कान टेल यू कि कितने सारे क्ले मास्क मैंने फेंके हैं लिटरली, बिकॉज मेरी स्किन रेड हो जाती थी यूज़ करते साथ ही उनको। सो येस, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, इट्स यूजली बिकॉज आपकी स्किन बैरियर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। सो यू कैन यूज़ सम एक्टिव्स लाइक hyaluronic acid और niacinamide स्पेसिफिकली टू रीबिल्ड इट, है ना। इसके बाद हम कर लेंगे अपनी लोअर लैश लाइन, और लोअर लैश लाइन पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला डार्क ब्राउन शेड है ना इसको अप्लाई करूँगी। अच्छे से स्मोक आउट करेंगे हम लोअर लैश लाइन को, ठीक है। एंड मैं भी बात नहीं करूँगी क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आईज़ ऑलमोस्ट डन है। मैं सिर्फ थोड़ा सा काजल अप्लाई करूँगी लोअर लैश लाइन पे एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट कोल अल्टीमेट काजल। हाँ, दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड इसको मैं बस अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अहमद उज़मा पूछ रहे हैं कि इन विच स्ट्रीम यू डिड बीटेक एंड विच कंपनी यू ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मैंने एक ही कंपनी में काम किया है एंड उसके बाद जब जॉब छोड़ी तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। सो मैंने बीटेक किया था इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। इट्स वेरी सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस, ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स होते हैं दोनों में। सो थोड़े से फ़र्क होता है सब्जेक्ट्स का, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। And I was placed in Birlasoft. Yes, so I worked for Birlasoft for 6 years from 2010 to 2016 and then 2016 में मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम यूट्यूब ले लिया था। एंड यूट्यूब वॉज नॉट इवन ऑन माई चार्ट्स। यूट्यूब मेरे को करना भी नहीं था, इट्स जस्ट दैट इट जस्ट हैपेंड एंड विद डुगू एंड एवरीथिंग आई वॉज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई हैव समथिंग टू डू एट लीस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूँगी आईलाइनर एंड उसके लिए मेरे पास है लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लाइन। इट्स एक्चुअली अ मैट आईलाइनर एंड इसका वॉन्ड वगैरह काफ़ी अच्छा है, पतलूसा है तो अच्छे से अप्लाई हो जाता है। मैं एक विंग ड्रॉ करूँगी इससे एंड फॉर दैट आई नीड पीस, क्योंकि मैं बात नहीं कर सकती। सो क्विकली मैं विंग लगा करके आती हूँ, विंग बना करके आती हूँ। Alright, moving on. Next question. Do you have any cravings? How do you control yourself in diet? Honestly, शुरू में 1-2 दिन बस लगा था, उसके बाद तो इतना कुछ honestly craving होती ही नहीं है। If you follow your diet properly, like आप सारे nutrients सही से ले रहे हो ना, तो cravings नहीं होती हैं। वहीं अगर आप अपने मन से कुछ भी डाइट फॉलो करोगे तो फिर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मिस हो जाएंगे एंड देन फिर क्रेविंग होगी। मैं अपने आईब्रोज़ कह रही हूँ, मैं अपने आई लैशेज़ पर लगा रही हूँ मस्कारा। आई एम यूजिंग लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा इन शेड ब्लैक। ये ब्लू कलर में भी आता है, सो यू कैन यूज़ वट एवर। एंड मैं इसके ऊपर ना एक्चुअली लैशेज़ भी लगाऊंगी, सो मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको कोट कर रही हूँ अपने आई लैशेज़ को, अपर एंड लोअर लैशेज़ बोथ। एंड लास्ट हम लगा लेंगे लिपस्टिक एंड आई जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ दी आप डेली व्लॉग क्यों नहीं करते? मुझे आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगता है। ऑनेस्टली डेली व्लॉग करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, मैं इसलिए डेली व्लॉग नहीं कर सकती, बट हो सकता है नियर फ्यूचर में मेरा कंटेंट स्ट्रैटेजी चेंज हो एंड आई माइट जस्ट पुट अप मोर व्लॉग्स। आई एम नॉट सेइंग कि मैं करूँगी नहीं, बट आई माइट जस्ट पुट अप मोर व्लॉग्स एंड
I just hope you guys enjoy my vlogs as much as you enjoy my other videos. So more vlogs coming very very soon. Eyelashes apply कर लिया है मैंने and I'm so excited for this part क्योंकि अब हम apply करने जा रहे हैं lipstick, and lipstick के लिए ये I'm going to use Lakme की limited edition festive lipsticks. This is how the outer box looks like. बहुत सुंदर सा है. And then this is your bullet. It's nice and luxurious. 399 रुपीज़ की ये रिटेल करती हैं and you have 9 different shades. जो शेड मैं भी लगाने जा रही हूँ, it is called peachy pink and it's a beautiful nude, peachy nude shade. Let's go do this. और ये लिपस्टिक ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है. I've been like literally trying it all this week and इनका जो फॉर्मूला it's amazing, it's crazy कि ये बुलेट लिपस्टिक है, बहुत हाइड्रेटिंग है बट येट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. आप अगर थोड़ा टाइम दोगे ना सेट होने का तो आप देखना कि ये मास्क में भी ट्रांसफ़र नहीं होती है, विच इज़ ग्रेट. इसके ऊपर मैं एक और शेड अप्लाई करूँगी. इट्स कॉल्ड पिंक डिलाइट. वो एक और न्यूड शेड है बट दिस इज़ लाइक अ कूल टोन ब्राउन न्यूड, पिंकी न्यूड कह सकते हो. Guys, this is the final look and I'm so happy with this. एक तो ये न्यूट्रल है, दूसरा irrespective of the age कोई भी इसको कैरी कर सकता है क्योंकि ये न्यूट्रल है, and thirdly it's very easy. So yeah, that's all for this video. I hope you guys enjoyed it. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो make sure कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, and I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.